एक निषाद मछुआरा परिवार में जन्म लिया और उनके बचपन में ही उनका शादी हो गया। उसके बाद उनके साथ लाखों गुना कल अन्याय हुआ। अक्सर लड़की के साथ, महिला के साथ अन्याय होता है तो या घर में चुपके बैठ जाती है या खुदकुशी कर लेती है। यही हमारे माता बहन हमेशा करते आई है। लेकिन उन्होंने देश और दुनिया को बताया कि महिला जो है सिर्फ चूड़ी नहीं पहनती है, उनके साथ अगर अन्याय करोगे तो बदला लेना जानती है। उन्होंने एक छत्र चंबल पे जाके राज किए और उनके साथ जिन लोगों ने समानता विचारधारा वाले लोगों ने, जिस लोगों ने उनके साथ गलत किया था, उसको लाइन में खड़ा कर गोली मारने का काम किया। साथियों, गोली मारने का काम किया। अब पूरे देश दुनिया को बताया कि महिला कोई अबला रानी नारी नहीं है। अगर आपके साथ अन्याय करेगा तो आप उनसे बदला लेना आपको आना चाहिए। और वीरांगना फूलन देवी ने बदला लेकर पूरे दुनिया को बताया कि महिला के हाथ में शक्ति है। तो आज ऐसे हम अपने माता को, वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस को नमन करते हुए, और आप सबको जानकारी होगा कि मेरी अपनी माता स्वर्गीय मीना देवी जी का भी 25 जुलाई का ही श्रद्धांजलि कार्यक्रम है, साथ में ये भी कार्यक्रम है। तो हम हमेशा माता फूलन देवी को 2 पुष्प समर्पित कर कर और हर काम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने लोगों को दिखाते हैं। और इस संख्या में, इस कार्यक्रम में माता वीरांगना फूलन देवी को आप लोगों ने बड़े संख्या में माता बहन यहाँ पे आकर उनको श्रद्धांजलि दी है। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ साथियों। और साथियों, बारिश का समय है, आप बड़े संख्या में यहाँ पे आए हैं और जब कार्यक्रम में आए हैं तो आप सबको जानकारी है कि बिहार में चुनाव होने वाला है साथियों, और चुनाव का समय है। और जिस तरीके से आप देखते होंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपके ताकत को चुराने का कोशिश कर रहे हैं। अगर इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है तो आपको एक काम करना है। वो पहला काम है कि एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए साथियों। बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। अगर हमारी माता पिता नहीं पढ़ाते तो आज आपके सामने हम अपनी बात नहीं रख सकते। तो इसलिए अपने अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। उसके बाद अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। अगर आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई आप नहीं लड़िएगा तो कौन लड़ाई लड़ेगा। ये देश पहले गुलाम था। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने 250 साल तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद ये देश आजाद हुआ साथियों, ये देश आजाद हुआ। पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लिए संविधान बनाया और संविधान में आपको और हमको वोट का ताकत दिया साथियों, वोट का ताकत। और उस वोट के ताकत में बताया कि अभी रानी के कोख से बच्चा जो जन्म लेगा वो राजा नहीं बनेगा। अब इस देश का राजा वो बनेगा चाहे गरीब किसान मजदूर का बेटा हो या मछुआरा का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा साथियों, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। और आप सबको, हम सभी को वोट गिराने का अधिकार मिला साथियों। आप कल्पना कीजिए, अगर आज आपको वोट गिराने का अधिकार नहीं मिलता तो आज आप कहां पे होते साथियों। ये आपकी ताकत जो है, आपकी धरोहर जो संपत्ति है, वो है आपका वोट गिराने का ताकत। लेकिन आज जो देश में जो चल रही है वो आपका वोट खत्म करने का साजिश चल रहा है साथियों। इसके लिए अपने वोट को, ताकत को बरकरार रखिए। अगर वोट गिराने का ताकत आज आपके पास नहीं होता तो क्या आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। अगर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते तो आप समझिए कि गरीब पिछड़ा दलित का बेटा जो जमीन पर बैठने वाला था उसको कुर्सी नसीब नहीं होता साथियों, उसको कुर्सी नसीब नहीं होता। आप सबको पता होगा कि लोग आपसे हाथ से पानी नहीं पीते थे। लोग ऐसे थे जो अपने घर के बाहर से, दरवाजा से बाहर जाने के लिए भी आपको उसके सामने से, दरवाजा के आगे से चप्पल पहन के नहीं जा सकते थे। ऐसी व्यवस्था था साथियों। अगर ये व्यवस्था को अगर किसी ने तोड़ा तो हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बताया कि अभी ये किसी का राज नहीं चलेगा, ये गरीब का राज होगा साथियों। और उसी के बताए रास्ते पर आज हम लोगों को शक्ति मिला है और उस शक्ति के दम पर आज आपके सामने में है।
कल्पना कीजिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी या हमारे मुलायम सिंह यादव जी या एक दलित की बेटी बहन मायावती जी, अगर वोट का ताकत आपको नहीं होता तो इतने बड़े बड़े महान नेता आपके समाज के बीच में खड़ा नहीं होता साथियों। तो अब जरूरी है कि वो वोट की ताकत को बरकरार के रखना और अपनी आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना साथियों। बहुत सारे लोग जो है वो नहीं चाहता है कि गरीब पिछड़ा का बेटा सर उठा के जिए, वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि हजारों साल से आपको गुलाम बना के रखा और आने वाला हजारों साल तक आपको गुलामी के जंजीरों में बांध के रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप सर उठा के जिए। आज बताइए ना, हम एक गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिए जहां 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं होता था। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, अपने माँ बाप रिश्तेदार के पास रहना होता है, उस उम्र में हम अपने गांव को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, मात्र 900 रुपया महीने पे नौकरी करके 30 रुपया रोज पर मजदूरी कर कर अपनी कामयाबी के झंडा मुंबई जैसे शहर में मैंने गाड़ा। और फिर मैं बिहार जब आके आया, देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लोग बंबई में करोड़ों के घर में रह रहे हैं, हजार करोड़ों के गाड़ी में घूमते हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है, उसके पीने के लिए पानी नहीं है। और उसके बाद मैंने बंबई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर और आपके हक अधिकार के लिए हम लोगों ने बिहार में, तमाम बिहार में निषाद के सभी उपजाति, चाहे वो बिंद हो, बेलदार हो, नोनिया हो, मला हो, चाय हो, तियर हो, बनपर हो, केवट हो, निषाद के 2200 उपजाति मिलकर हम लोगों ने आंदोलन किया कि इस देश में हमारा भी अधिकार है। अगर बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए, जब दिल्ली में आरक्षण है एससी का तो उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आपकी अपनी पहचान क्या था? आपकी यही पहचान था कि ये बिंद का टोला है, ये सहनी का टोला है, ये मल्ला का टोला है, ये यहाँ पे रात को दारू बांट दो, पैसा बांट दो और आपका वोट ले ले, यही आपकी पहचान था। लेकिन आपने, हमने सब मिलकर, पूरे बिहार के निषाद ने मिलकर, कंधे से कंधे मिलकर ये पहचान को हम लोगों ने तोड़ा और बिहार में बताया कि निषाद मल्ला का बेटा सिर्फ मछली नहीं मार सकता है, अब विधायक भी बना सकता और सांसद भी बना सकता है और सरकार भी बना सकता। ये हमने करके दिखाया। पहली बार आपने देखा 2020 में आपने 4 विधायक बनाया, आपके सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम नहीं चाहते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं होते। हमारे समर्थन से, आपके समर्थन से बिहार में सरकार बना और उस सरकार में हम मंत्री बने। कोई हमें मेहरबानी करके मंत्री नहीं बनाया, मंत्री आप लोगों ने बनाया। जब अपने वोट का ताकत को समझा और वो वोट आपने एक पक्ष में गिराया तो उस वोट से निकलकर मैं मंत्री बना। मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा था, अच्छे अच्छे योजना पे काम कर रहा था, लेकिन दिल्ली वाला ने देखा कि गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा ने बॉम्बे से आकर बिहार में विधायक बना लिया और आने वाला समय में अभी 4 बनाया, कल 40 बनाएगा। इसको रोको, अगर नहीं रोकोगे तो इसके सामने हमेशा रुकना पड़ेगा, घुटने पे आना पड़ेगा। उन्होंने षड्यंत्र के तहत पहले तो कोशिश किया हमारी पार्टी को मर्ज कर ले, लेकिन हमने जब नहीं माना तो उन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ लिया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमको रोड पे ला दिया जहां से हमने चालू किया। साथियों, वो इसलिए, उनको हमसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है कि आप अपने पैर पे खड़ा ना हो। और इसके बाद आप लोगों ने, हम लोगों ने मजबूती से आज हम लोग काम कर रहे हैं और खोया हुआ सम्मान जो है 2025 में हम लोगों को लेना है साथियों, खोया हुआ सम्मान लेना है। और जो 4 विधायक उन्होंने लिया वो संकल्प लेकर उनको बिहार के सत्ता से बाहर कर देंगे। और आपने, हमने संकल्प रखा है, उन्होंने 4 लिया, उनसे 40 छीनने का काम करेंगे साथियों, 40 छीनने का काम करेंगे। ये लड़ाई लड़ने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? तो इसलिए साथियों, अपने वोट को इस्तेमाल करके, अपने वोट को ताकत दिखाकर बिहार में आप सरकार बनाइए। आप सब जान रहे हैं कि हमारा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में 6